कांग्रेस को लेकर अशोक गहलोत ने आखिर क्या कह दिया? एनडीए तक मच गई हलचल। सियासत में बयान केवल शब्द नहीं होते बल्कि आने वाले समय की बिसात भी होते, और जब बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आए तो उसके सियासी मायने बहुत ही गहरे हो जाते। इस समय देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ चुका है और वजह है गहलोत का वो बयान जिसने क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व और भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। दरअसल गहलोत ने शिवसेना नेता संजय के उस सुझाव का खुलकर समर्थन कर दिया जिसकी चर्चा अब तक सिर्फ बंद कमरों में होती थी। गहलोत का साफ कहना है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी कभी कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, अब वक्त आ गया है कि वह अपना वजूद भूलकर वापस कांग्रेस में शामिल हो जाए, क्योंकि गहलोत के मुताबिक देश में लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने देश के वोटिंग पैटर्न को बदलने का एक नया राहुल फॉर्मूला भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में अब ये क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के एकमात्र नेता राहुल गांधी ही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। जब जनता के सामने ये तस्वीर साफ होगी तभी विपक्ष कामयाब हो पाएगा। हालांकि उन्होंने सावधानी बरतते हुए समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और शिवसेना को इस दायरे से बाहर रखा, क्योंकि उनका इतिहास कांग्रेस से काफी अलग जाता है। लेकिन राजनीति में अगर एक तरफ से वार होता है तो उसका पलटवार भी होता ही है। गहलोत के इस दाव पर एनडीए खेमे से बिजली की रफ्तार से जवाब भी सामने आ गया। जवाब देने के लिए मोर्चे पर उतर आए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, जो इस वक्त जयपुर के दौरे पर है। जयपुर में सूबे के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की मौजूदगी में अठावले ने राहुल गांधी पर सीधा सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि जो राहुल गांधी आज देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, उनकी सरकार इतने सालों से तक केंद्र में रही, तब उन्होंने ये जनगणना आखिर क्यों नहीं करवाई? अठावले ने दावा किया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जिन्होंने इस देश में सही और ठोस निर्णय लिया है। अपने चीर परिचित अंदाज में अठावले ने कहा कि हम सब मोदी जी की छाया में हैं। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के इस बड़े अम्ब्रेला यानी एनडीए के नीचे तमाम क्षेत्रीय दल बेहद ही सुरक्षित महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी, शरद पवार और वीआईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता, जिनकी पार्टियां कभी कांग्रेस से टूट कर ही बनी थी, क्या वे गहलोत की इस सलाह को मानेंगे या फिर विपक्ष के अंदर ही एक नया गृह युद्ध शुरू हो जाएगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।